हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते हुए होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 जिसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और यह मॉडल प्रश्न पत्र है जो सेशन 2025-26 का है, जिसमें से आप लोगों को इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और फुल पूर्णांक 80 नंबर का होगा और आप लोगों को समय 3 घंटा का दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बारीकी से सभी प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके और अच्छे से समझते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सभी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आइए देखते हैं सभी प्रश्नों को। सेशन है जिसमें से आप लोगों को पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। हड़प्पा सभ्यता जो है जिसमें से कौन सा पशु का अज्ञात था हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो जिसमें से ऑप्शन दिया गया है गाय, हाथी, घोड़ा, कुत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा जो पशु है उसी का अज्ञात था हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोज किस ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1919, 1921, 1922, 1914। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1919 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्नों को देखेंगे इसी प्रकार से, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता जो है उसमें घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन है ईंट, पत्थर, बांस, लकड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर से। अगला प्रश्न, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मौर्य काल जो है जिसमें से सर्वाधिक किस लिपि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है अरामाइक, यूनानी, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि में मौर्य काल में सर्वाधिक प्रयोग की गई है ब्राह्मी लिपि का। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी की रचना किसने की। अष्टाध्यायी जो है इसकी रचना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वानिनी। अगला प्रश्न, दोस्तों हम जल्द से जल्द हम इस वीडियो में डायरेक्ट आंसर करा देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। मौर्य साम्राज्य जो है उसका प्रथम शासक कौन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे। अगला प्रश्न, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग जो है उसका युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। रामायण जो है उसका मौलिक रचनाकार कौन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि रामायण के मौलिक रचनाकार थे। अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत जो है उसका युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। अगला प्रश्न, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुध। जातक कथा में बुध के जन्म पूर्व की कथाएं संकलित है, बुध। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। थेरवाद जो है इसका किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, रीला के लेखक थे। रीला के लेखक जो है वह कौन थे। रीला के लेखक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता रीला के लेखक थे। अगला प्रश्न, किसका जन्म स्थल तलवंडी था। किसका जन्म स्थल जो है वह तलवंडी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर का जन्म तलवंडी था। अगला प्रश्न, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल जो है उसका प्रसिद्ध संत कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया। अगला प्रश्न, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। मुगल काल जो है उसमें सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पोजल कहा जाता था। अगला प्रश्न, विजयनगर का
महानतम शासक कौन था? विजयनगर जो है उसका महानतम शासक, सबसे महानतम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक था। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति या विद्रोह जो था उसमें अवध में स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न, सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया था? सहायक संधि जो व्यवस्था है उसको किसने आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलेजली ने किया था। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड जो है वह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट जो वह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी, राजा गोपालाचारी जो था वह स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान जो है यह संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान जो है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में। अगला प्रश्न, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? विजयनगर जो है उसकी यात्रा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निकोली कैंटी ने विजयनगर यात्रा की थी। अगला प्रश्न, नैसार संत किसकी पूजा करते थे? नैसार संत जो है वह किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विष की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? इब्न बतूता जो है वह किस पुस्तक की रचना की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेला की रचना की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? इनमें से जो है कौन सा भारत का नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मक्का, टमाटर, आलू इनमें से कोई नहीं होगा। सॉरी, इनमें से सभी जो है यह भारत का मूलतः नहीं है। अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू जो है वह किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था।